हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टिप्स पर। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सीईटी क्या होती है, सीईटी का एग्ज़ाम कब है, सीईटी करने के फ़ायदे कौन कौन से हैं और सीईटी परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या है और सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां सम्मिलित होने वाली हैं, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सीईटी जो है यानी कि एक ही परीक्षा है और इसमें अनेक भर्तियाँ हैं। एक ही परीक्षा देनी है और इसमें अनेक भर्तियाँ हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी भर्तियाँ सम्मिलित हैं। तो दोस्तों सीईटी जो है आपके दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की सीईटी होती है, ठीक है। इसमें सीईटी 10+2 यानी कि 12वीं लेवल की भी होती हैं और दूसरी होती है सीईटी ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक। तो दोस्तों इनमें से जो है सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों में भर्तियाँ सम्मिलित हैं। और इसमें जो ग्रेजुएशन है जो कि कॉलेज कर चुके हैं 15वीं पास, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और 12th पास वाले भी दे सकते हैं। तो इसका सीईटी जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि समान पात्रता परीक्षा। तो ये सीईटी का फुल फॉर्म है। और इसके बाद और साथ ही सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां सम्मिलित होने वाली हैं और इसका जो पिछले साल में जो एग्ज़ाम हुआ है सीईटी का, उसका पेपर भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां सम्मिलित हैं। तो इसमें वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक और जमादार ग्रेड द्वितीय कांस्टेबल, यानी कि अगर आप इन सभी भर्तियों में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और इनमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो ये सभी भर्तियाँ जो क्या हैं सीईटी के लिए एक बाउंड्री है, यानी कि एक बाउंड्री है, दीवार है। और इस दीवार को अगर आपको इनमें से प्रवेश करना है तो यहाँ पर एक दरवाज़ा बना हुआ है, मान लीजिए। तो ये दरवाज़ा है सीईटी। जब आप सीईटी का एग्ज़ाम देंगे तभी इन सभी भर्तियों में सम्मिलित हो पाएंगे। तो इनमें अगर आपको एग्ज़ाम देना है, इन भर्तियों में सम्मिलित होना है, तो आपको इन सीईटी का एग्ज़ाम करना होगा। और इसकी वैधता जो है यह 1 वर्ष के लिए सामान्य है, यानी कि 1 वर्ष के लिए सीईटी की। और उसमें जो भर्तियाँ निकलती हैं एलडीसी, पुलिस कांस्टेबल, उसमें फॉर्म भरना ज़रूरी होता है। नहीं तो दूसरी बार फिर से आपको सीईटी करनी पड़ेगी और फिर दूसरे फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो इस तरह सीईटी में अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से जो भर्तियां हैं सम्मिलित हैं। तो इसमें जो है महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक महिला अधिकारी, यह जो है इसकी आयु होती है 18 से 40 वर्ष तक की। कोई भी महिला इसे एग्ज़ाम को दे सकती हैं। जल संसाधन विभाग, इसमें पटवारी वगैरह सभी होते हैं। तो इसमें भी आयु सेम रहने वाली है, लेकिन अलग अलग भर्तियां हैं जो अपनी इच्छा अनुसार जिसमें ज्वाइन करना चाहें। तो इनमें से जो है नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें आपके, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। आप गलत क्वेश्चन भी करते हैं तो उसमें आपको नंबर दिए जाएंगे। और टोटल क्वेश्चन जो हैं 150 पूछे जाते हैं और इनमें जो है 300 नंबर लाने होते हैं। और यह 3 घंटे का पेपर होता है। बहुत ही ज़्यादा सरल भी नहीं पूछा जाता है और ज़्यादा कठिन भी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। और बीएसटीसी का एग्ज़ाम जिसने भी दिया है वो सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीईटी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको अनेकों भर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, एलडीसी, हाई कोर्ट, ये सभी भर्तियाँ जो है इसमें देखने को मिल जाएगी। तो अब सीईटी के सिलेबस की अगर बात करें हम, सीईटी के सिलेबस की, तो राजस्थान सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, सामान्य हिंदी पूछी जाती है, सामान्य अंग्रेजी पूछी जाती है और विज्ञान पूछी जाती है और कंप्यूटर के बारे में छोटी मोटी जानकारी पूछी जाती है। तो ये सभी इसका सिलेबस रहने वाला है। और सामान्य ज्ञान जो है इसमें आपके कला और संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और इंडिया जीके के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें करंट अफेयर्स भी सम्मिलित होता है, करंट अफेयर्स। और इसी के साथ में आपको रीजनिंग भी पूछी जाती हैं, रीजनिंग भी पूछी जाती हैं। तो इस तरह जो आपका है पेपर पैटर्न रहता है। अब बात करते हैं पेपर कैसा कैसा पूछा जाता है। तो अब पेपर बताते हैं आपको। तो ये आपके 2022 में पिछले वर्ष जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस सीईटी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका ये पेपर है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था
इंडिया जीके का पूछा गया है। और इसी के बाद में बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है। तो यहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है, तो इसका ऑप्शन ए सही था। हमने अभी बीएसटीसी की क्लासेज में भी किए हैं। और अगर आप में जो जिस भी छात्र ने बीएसटीसी की तैयारी की है और उन्हें लगता है कि इस बार आपको सीटी भी करनी चाहिए, तो वो सीटी भी दे सकते हैं। ज़्यादा तैयारी की कुछ नहीं करना है, आधी तैयारी आपके पहले से की हुई है और थोड़ी बहुत तैयारी इस बार भी करना है। तो ये 12th लेवल का सिलेबस है, वही रहने वाला है। और सबसे बेटर जो है आप 12th लेवल की कर सकते हैं। तो इसी तरह का आपका मॉडल पेपर रहने वाला है। इसी तरह इसमें गणित भी पूछी जाती है। बाकी इन राजस्थान जीके बहुत पूछा जाता है, हिंदी भी पूछी जाती है, इंग्लिश भी, सभी सम्मिलित हैं। तो इसी चैनल पर आपको और सीटी से संबंधित जो है कुछ ही 10 दिनों में आपके इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, इसके फॉर्म भी रिलीज़ डेट आ जाएगी। तो हम सारी जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।